पहले तो थैंक यू। मैं सबका धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मेरे जो शब्द कहे और उनकी कहे हुए शब्दों पे खरा उतरने की कोशिश करूंगी। बाकी सर, मैं पहले भगवान का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मुझे इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। मेरे को नहीं पता, मैं शुरुआत अपने शुरू से करती हूँ। तो मैं पीछे से वृंदावन के पास से मेरा जन्म हुआ है, 4 किलोमीटर दूर पे। मैं लेकिन दिल्ली में पड़ी बड़ी, दिल्ली से ही मेरी शादी हुई है। शादी मेरी हरियाणा में हुई। शादी हरियाणा में आने के बाद, शादी के बाद जो जो समस्याएं हर औरत के में आती हैं, मेरे जीवन में भी आई। और कहीं तक मेरा टारगेट एक ही था कि बस मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है इंग्लिश मीडियम में। सपना मेरा यही था शुरू से। तो मैंने उसके लिए वो सब किया जो एक माँ को करना चाहिए। मैंने बहुत अच्छा मतलब माँ बनने की कोशिश की, और मैंने किया सब कुछ। लेकिन करने के बाद जब मैं कामयाबी के शिखर पे पहुंच गई तो मुझे लगा बस मेरा रोल यहीं तक है। क्योंकि बच्चे पढ़ गए, अच्छे अच्छे उस पे ओहदे पे पहुंच गए। और मेरे बेटे ने एमआईटी यूनिवर्सिटी से बीटेक की है, उसके बाद उसने गूगल में लग रहे हैं। और उसके बाद अब वो बाहर जाने की तैयारी में है। मेरी बड़ी बेटी ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास्टरेट की है साइंस साइड से। और वो एक बीएड एमएससी है। और मेरी छोटी बेटी है, उसने ड्यू से किया है। और वो एक बहुत अच्छी उसने जॉब की है। उसके बाद अब वो अपना बिजनेस में है, अपना बिजनेस करी रियल एस्टेट में। तो मतलब सारे बच्चे मेरे सेट हो चुके हैं, और तो एक बेटी की शादी कर चुकी हूँ मैं, उस पे बेटा है। तो मैंने जैसे क्या देखा था कि जब मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई थी तब तक मेरे सारे बच्चे मतलब पढ़ चुके थे। मेरे को लगता था कि अब मेरा रोल खत्म है, क्योंकि इतने संघर्ष के बाद मैं बीत चुकी थी। बीतने के बाद क्या हुआ कि मेरे को ये लगता था बस यही था मेरा जीवन। लेकिन इत्तेफाक की बात है, कहते हैं कि मैंने सच्चाई से जीवन जिया अपना। मैंने कभी छल कपट को बढ़ावा नहीं दिया। मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ सदा से। तो शायद भगवान ने ही मेरे को, मैं कहती हूँ जो भी करता है परमात्मा करता है। मैं नहीं मानती कि मैं कुछ करती हूँ इसको। और सबके जीवन में होता वही है जो भगवान पहले से ही लिख देता है। बाकी हम तो एक उसका एक मोहरा बनते हैं कि हमें कहाँ से किस तरीके से कहाँ पहुंचना है। तो ऐसे ही मेरे जीवन में भी ये घटना घटी, उस समय घटी जिस समय मैं हार चुकी थी। और मैं सोचती थी बस मेरा रोल यहीं तक था, अब मुझे क्या करना है। क्योंकि पैसा भी कहीं तक था, बच्चे सेट हो चुके थे, हस्बैंड की जॉब चल रही थी, अच्छी चल रही थी। तो मैं समझती थी बस खत्म, अब तुझे बस काटना है जीवन। लेकिन इत्तेफाक से मेरे भाग्य में अभी और लिखा था कुछ। तो मेरे जीवन में रमा जी आई, पूजा जी आई। और पूजा जी ने मुझे समझाया, तो उन्होंने मुझसे सलाह ली कि दीदी ये बिजनेस, क्योंकि वो मुझे बहुत मानती हैं शुरू से। तो उन्होंने कहा दीदी मैं बिजनेस करने जा रही हूँ, आप मुझे बताइए ये बिजनेस कैसा है। तो मैंने अपने दिमाग से कहा कि क्या इसमें पैसा लगाना है। कह रही नहीं। मैंने कहा इसमें कुछ और करना है। कह रही नहीं। मैंने कहा अगर सामान ही खाना है और दुकान ही तो चेंज करनी है तो कर लो, अच्छा है बिजनेस। मैंने उनके कह के वो चली गई, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उन्होंने कर लिया, उसके बाद मैंने नहीं किया। लेकिन फिर मेरे उसमें रमा जी आई। रमा जी कह रही दीदी मैं आपका एक फार्म भर रही हूँ। मैंने कहा किस चीज का। कह रही कि आपके खाने का राशन। मैंने कहा चलो ठीक है, टिकाऊ से लाती थी, गिन्नी की दुकान से वहां से ले आऊंगी। मन का बाकी। फिर उन्होंने मुझे और कुछ नहीं बताया। मैंने कहा ठीक है मैं बदल खा लूंगी। तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इसलिए मैंने भी आगे कुछ नहीं किया। फिर मेरी मीटिंग रघुराज सर से हुई, उन्होंने मुझसे बात करी, मेरे को पता चला बीमारी, मैं बीमार रहती थी। उन्होंने कहा जी आप डायमंड कीजिए। मैंने कहा डायमंड क्या होता है। उन्होंने मुझे समझाया। फिर मैंने डायमंड शुरू किया। मैंने कहा इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे, उन्होंने मुझे वो बताए, मैंने उनको शुरू किया। फिर करने के बाद मैंने कहा पहले आप मुझे ठीक कीजिए, मैं तब बोलूंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप पहले खुद यूज कीजिए फिर बताएंगे। मैंने पहले एक एक करके मैंने सारा प्रोडक्ट यूज किए। और फिर पहले जब मुझे लगा कि हाँ प्रोडक्ट में जान है, और मेरे बीमारी थी सांस की, और मेरे पैर सूजते थे बहुत ज्यादा, तो मेरा सांस सही होने लगा और मेरे पैर भी सही होने लगे। तो मतलब मेरा विश्वास बनने लगा। विश्वास बनते बनते फिर मेरी एक शर्त और थी सर से कि सर मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी, क्योंकि मैं कभी भी घर से बाहर नहीं निकली। जैसे हर औरत बोलती है, मेरी भी वही मर्यादा थी। मेरे घर में सब आते थे। तो लखन सर जी आए,
सर जी ने कहा, बहन जी आप नहीं निकलोगी लेकिन आप बुला सकती हो। मैंने कहा हाँ जी सर, इतनी तो मेरी बहुत इमेज है, आप जितनों को कहोगे उतनों को बुला दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है बहन जी, मैं आपके घर आऊंगा, आप अपने घर बुलाइए। मैंने शुरू किया, शुरुआत हुई बिजनेस की। सर जी आते रहे, हमें सिखाते रहे, ऐसे सिखाया। वैसे मैं सब कुछ भूल सकती हूँ लेकिन वो दिन नहीं भूल सकती जो लखन सर ने हमें सिखाया, एक एक स्टेप वन स्टेप। क्योंकि मैं और हम जुड़ने के बाद जब हम चलने लगे तो सर जी का लेकिन हमें सिखाना नहीं रुका, तो हमें इन्होंने परफेक्ट किया और हर चीज के बारे में सिखाया। फिर हम, मैं, पूजा जी और रमा जी, हम तीन लीडर बने लक्ष्मण सर के पिलर। लक्ष्मण सर हमारे साथ हो गए थे, हम तीन चार चार जने हम हो गए। हमने मिल के काम मेहनत की, और मेहनत भी क्या मतलब, लगता था कि मतलब शायद मतलब बहुत कुछ है। तो मतलब जोश आ गया था, मैंने जो घर कभी नहीं देखे थे मैंने वो घर देख लिए। शुरुआत मेरी गांव से हुई अपने से। तो मैं गई तो बिजनेस में धीरे 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 मेरे को ना जुनून सा होने लगा कुछ, कि फिर पैसे भी आने लगे। पैसे आए तो अच्छा भी लगा। फिर लगा था मुझे कि जो खत्म हो चुका था उससे ना एक आजादी सी मिली, बाहर गई, वातावरण बदला, सबसे बोलचाल, अच्छा माहौल, सब कुछ। और फिर कुछ झूठ नहीं बोलना था। मैं एक चीज बताना चाहूंगी इसमें, कि मैंने ना नौकरी का एक्सपीरियंस ले रखा है। तो मैंने जब शादी, मेरी बेटी थी छोटी, बड़ी वाली जो, तो मैंने जॉब की थी। तो जॉब में मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ था, वैसे कुछ गलत नहीं हुआ था लेकिन ऐसा कुछ हुआ था कि जो कि मेरे लिए कि ना, मेरे दिमाग में क्लिक कर गई थी बात, कि मेरे लिए नौकरी नहीं है, मैं नौकरी के लिए नहीं बनी, और मेरी जैसी लेडीज नौकरी कर भी नहीं सकती। क्योंकि मेरे अंदर स्वाभिमान और ईगो बहुत है। मैं कम खा के रह सकती हूँ लेकिन झूठ नहीं बोल सकती, और बेईमानी का नहीं चाहिए मुझे किसी का। जहां तो इसलिए मेरे को फिर ये बिजनेस लगा। फिर मेरे को इसमें झूठ भी नहीं बोलना पड़ा, सबसे बड़ी बात। पहला पॉइंट ये है कि मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा। दूसरी बात, मैंने सब कुछ अपने ऊपर पहले अजमाया, ये नहीं कि मैंने दूसरों पे अजमाया, नहीं, मैंने पहले अपने ऊपर अजमाया। फिर जो मुझे अच्छा लगा और जो सच्चा लगा मैंने वही बताया, मैंने झूठ नहीं बोला। तीसरी बात ये बताऊंगी कि मैंने अपने इष्ट से इजाजत लेके करती हूँ मैं हर काम। तो मैंने उनसे इजाजत ली और मेरी अंतरात्मा ने कहा ये काम तेरे लिए ही बना है। तो इसमें ऐसी समस्याएं भी कई आई जो कि मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि मैं इन समस्याओं को फेस करूंगी। जैसे कि घर से बाहर निकलना, धूप में चलना, और लोगों से बातें करना। बातें तो मैं करती थी लेकिन अपने घर में, बाहर नहीं जाती थी। तो मैं ऐसे करते 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 मैं बाहर कब कब निकल गई। रमा जी का फुल सपोर्ट रहा मेरे साथ। मतलब हम दोनों रास्ते में चलते थे तो लखन सर की बातें करते थे, लखन सर की बातें, लखन सर कहते थे बहन जी कहानी बनेंगी आपकी, कहानी बनेंगी। तो हम कभी किसी से लिफ्ट मांग रहे हैं, कभी कैसे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। मैंने कहा रमा मैं नहीं चल सकती, मेरे बस की नहीं है। मैं क्यों चल रही हूँ मुझे नहीं पता, मैं क्यों। पूजा ने मेरी इतनी हेल्प की, लक्ष्मण सर ने मेरी इतनी हेल्प की, मैं मतलब कह नहीं सकती। एक मतलब तरीके का एक बॉन्डिंग, और जैसे एक अपने होते हैं ना जो अपने संभालते हैं, तो उन लोगों ने मुझे, सबको ने इतना संभाला। फिर जैसे बीच में मुझे प्रॉब्लम आ जाती थी लेडीज की बिजनेस में, तो मैं जब कोई नहीं दिखता था मुझे, तो फिर मैं माया दीदी को फोन मिलाती कि दीदी ऐसे ऐसे मुझे दिक्कत आ रही है, दीदी मुझे राह दिखाती, और फिर मैं फिर चल देती। मतलब ऐसे कई पड़ाव आए जिसमें मेरे ना, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी एक ने हेल्प की, नहीं, मेरी सब ने हेल्प की। मेरी जो डाउन लाइन है, मेरे को ना उनसे मिलके एक ऐसा सुकून मिलता है जैसे वो मेरे ही अपने हैं। आज की दुनिया में ऐसा सुकून कहाँ मिलता है। सब एक दूसरे की जड़ काटने पे लगे रहते हैं, अपने अपनों का धोखा दे रहे हैं। लेकिन मैंने ये इस बिजनेस में देखा, इसमें कोई किसी को धोखा नहीं देता, इसमें कोई किसी से झूठ नहीं बोलता। इसीलिए मैं किसी से बात करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ ये देवताओं का बिजनेस है। इसमें अगर आप नीचे वाले को बनाओगे तो आप अपने आप बन जाओगे। इसीलिए मैं दिल से करती हूँ इसको। अगर इसमें कोई बेईमानी आज तक मैंने नहीं देखी। मैं 4 साल से इसको कर रही हूँ, लेकिन मैंने जो जैसे जैसे मैं ऊपर जाती जा रही हूँ, जैसे जैसे मैं इसमें टाइम बिताती जा रही हूँ, इस पे और मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है, कभी भी कम नहीं हुआ। और मैं कहती हूँ ये मेरे लिए ही बना है। और इसीलिए मैंने एक कहीं एक शब्द सुना था, RCM का मतलब क्या होता है। मेरी नजर में RCM का मतलब रामचरितमानस है। मैं इसको अपनी अंतिम सांस तक करना चाहूंगी। मेरे लिए ये जो वो है, मुझे नहीं पता क्यों है, बस मेरे भगवान मेरा साथ दे रहे हैं।
और मैं ईमानदारी से करूंगी। लेकिन मैं अब भी उसी पे रहूंगी और आगे भी मैं कहूंगी। और सबसे बड़ी बात मेरे को ये कहती हूँ मैं, ये औरतों के लिए मैं देखो जो भी बोलती हूँ मैं सच बोलती हूँ। मैंने जो भी बोला आज भी मैं उसी को कह रही हूँ, पीछे भी मैंने ये कहा कि ये औरतों के लिए वरदान है। देखो जेंट्स हैं, जेंट्स तो कहीं भी स्ट्रगल कर लेते हैं, उनका कैलिबर बहुत अच्छा होता है। भाई मैं उनको सलाम करती हूँ आदमियों की, कि मतलब वो जेंट्स कैसे झेलते हैं बाहर का माहौल, हम नहीं झेल सकते। हमारे अंदर जैसे हमारी बातें, हमारा ईगो, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी आध्यात्मिक चीजें, हमारी इज्जत की बात आ जाती है, मान सम्मान के, तो हम औरतों के लिए आरसीएम से बेहतर कुछ है ही नहीं। जो भी मेरी बहन सुन रही हो या आगे कभी सुने, तो मैं कहूंगी कुछ मत करो, आरसीएम करो। अगर आपको अपनी इज्जत बनवानी है, अगर आपको अपने आप को साबित करना है, और अगर इस दुनिया में कुछ करके आगे जाना है, जीवन में जिएंगे सब और मरेंगे भी सब, लेकिन आप करके क्या गए हो ये आपके मायने रखता है। इसीलिए यही कारण है कि मेरा शरीर, मेरा एक्सीडेंट का शरीर है, मेरा पैर टूटा हुआ है, मेरा हाथ टूटा हुआ है, और मेरी बीमारी मैंने आपको बताई दी। उसके बावजूद भी मैंने स्कूटी अभी चलानी सीखी है इस उम्र में, वरना मैंने स्कूटी नहीं चलाई। तो मैंने अभी सीखी है, मैं गिरी भी हूँ, बहुत चोटें भी लगी हैं। लक्ष्मण सर कहते हैं मेरे को, कोई बात नहीं बहन जी, कोई बात नहीं बहन जी। मैं रोने लगी, मैंने कहा आपको है ना बस अपना ये दिखाई देता है, मेरी परेशानियां दिखाई नहीं देती। मतलब लक्ष्मण सर इतने अच्छे है ना, मुझे डांटते भी हैं, तो ऐसे डांटते हैं कि मुझे उस समय तो बहुत गुस्सा आती है कि सर जी है ना मेरी प्रॉब्लम नहीं देखते, बस बोल देते हैं पिक, करो जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन ये नहीं देखते मेरे को क्या परेशानी। लेकिन मुझे बाद में समझ में आता है, अरे वो मुझे ही तो बना रहे हैं, मेरा ही तो भविष्य बन रहा है इसमें। तो मेरे को यह ना एक परिवार जैसा लगता है। तो इसलिए मैं हर बहन को, हर बेटी को यही कहूंगी कि वो आरसीएम जरूर करे। मैं इसको इतना अच्छा समझती हूँ, मैंने अपनी बेटी की, छोटी बेटी की, बेटे की, सबकी आईडी लगा रखी है, सबको बिजनेस समझाती हूँ। जो मुझसे बिजनेस की बातें मेरे खिलाफ करता है, ये बिजनेस के बारे में बात नहीं करता, मैं उससे बात करना पसंद नहीं करती। मुझे आरसीएम इतना सच्चा और इतना अच्छा लगता है। मेरे घर में भी बाउंडेशन है, मेरे घर में भी मर्यादा, क्योंकि मैं भी तो एक औरत हूँ सबकी तरह। तो मेरे को भी ना बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर औरत ठान ले तो वो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि औरत ने इतना कुछ सहा है जीवन में, और वो सहती ही तो आई है बचपन से। तो अब क्यों हार माने, कुछ करके जाएंगे इस जीवन में, और कुछ दिखा के जाएंगे। बाकी अपलाइन बहुत अच्छे हैं। बाकी एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि अपलाइन राह दिखा सकते हैं। कल जैसे महेश सर जी ने कहा था कि चलना तो खुद को ही पड़ेगा, ये बिल्कुल 100% सच बोला उन्होंने, कि चलना तो हमें ही पड़ेगा। वो राह दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कहाँ कांटे हैं, कहाँ टेढ़ा मेढ़ा है, कहाँ पत्थर मिलेंगे, लेकिन चलना तो हमें ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं हर बहन से, बेटी से कहूंगी कुछ भी करो लेकिन आरसीएम जरूर करो। मेरा बस चले तो मैं घर घर जाके एक एक औरतों की सबकी एंट्री कर दूं, मेरे हाथ में हो तो। मैं सब हर किसी को यही कहूंगी, स्वाभिमान से जियो, इज्जत से जियो, आरसीएम करो और आरसीएम से ही जियो। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना टाइम है, मेरे को कितनी बातें करनी है, मुझे नहीं पता। बाकी आरसीएम गजब है। आरसीएम जैसा ईमानदार बिजनेस कोई है ही नहीं। सारे बिजनेस देखे मैंने, यहाँ तक डॉक्टरों को भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने भी अपना बिजनेस बना रखा है उस पेशे को। आप भी देख रहे हो क्या हालत हो रही है हर जगह डॉक्टरों के। मेरे को डॉक्टर को अब मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे डॉक्टर कसाईयों की तरह दिखते हैं, क्योंकि मैंने बहुत फेस किया डॉक्टरों का। तो मेरे को ये आरसीएम में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। ईमानदारी है इसमें, कुछ लगाना भी तो नहीं है। औरतों के पास अगर नहीं है, मैं मानती हूँ, अरे नहीं है, मेहनत तो है ना, मेहनत तो तुम बचपन से आज तक करती ही तो आए हो, अब भी कर लो। और कितनी करनी है इसमें, ज्यादा से ज्यादा 3 साल 7 साल, उसके बाद तो आप अपने स्वाभिमान के साथ जी सकते हो ना। क्यों पैसा मांगना है, क्यों पति के सामने हर बार कहना है कि जी मेरे लिए ये बनवा दो। और मैं पतियों को भी गलत नहीं बोलूंगी, उनके पास कई बार होता है तो वो दिलवा देते, कई बार ऐसी भी तो बातें होती हैं कि वो उन पे नहीं होता, फिर वो कहाँ से दिलवाएं। तो क्यों ना उनके कंधे से कंधा मिला के चलो कि जी मैं भी करूंगी, आप जो कर रहे हो वो करते रहो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ नारी शक्ति, जागृत हो जाओ, सब करो सब। और इसमें कोई ऐसा नहीं है जो किसी की जड़ काट सके, इसमें जो जड़ दूसरे की काटेगा उसकी खुद की कट जाएगी। इसीलिए सब मिलके चलो, एक साथ चलो और प्यार से चलो। थैंक यू सर, मुझे नहीं पता कितना बोलना है, क्या बोला मैंने। शुक्रिया सर।